बच्चों नमस्कार। आप लोग घर पे खुश रह सकें, अच्छे से रह सकें और इस कोरोना की महामारी से बच सकें, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को घर पर बेहतर से बेहतर वीडियो बना के पढ़ाया जा सके। तो हम पिछली वीडियो में बाइनरी फ्यूजन पढ़ा था स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं मल्टीपल फ्यूजन। जैसे कि नाम से सिद्ध हो रहा है डियर स्टूडेंट्स कि मल्टीपल फ्यूजन क्या होता है। यह विखंडन एक कोशीय या बहुकोशिकीय जीवों में होता है। यह विखंडन एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय जीवों में होता है। इसमें कोई जीव अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों में टूट जाता है और कई संतति कोशिकाएं जन्म लेती है। इसमें क्या होता है, मल्टीपल फ्यूजन नाम से सिद्ध हो रहा है। बाइनरी फ्यूजन में क्या हो रहा था स्टूडेंट्स कि बाइनरी फ्यूजन में अपने शरीर को दो बराबर हिस्सों में तोड़ रहा था और केंद्रक का वो बराबर हिस्सों में जेनेटिक मटेरियल को डिवाइड कर रहा था। और वही स्थिति यहाँ पर पैदा हो रही है कि मल्टीपल फ्यूजन में यह विखंडन एक कोशिकीय जीव या बहुकोशिकीय जीव में होता है। ये बात सिद्ध है। इसमें कोई जीव अपने शरीर को विभिन्न हिस्सों में तोड़ लेता है और कई संतति कोशिकाएं उससे जन्म लेती हैं। अब उदाहरण के लिए भाई इससे हम कैसे ज्ञात करें कि उदाहरण के लिए, तो इसमें प्लाज्मोडियम जो मलेरिया परजीवी होता है डियर स्टूडेंट्स, उसका आप उदाहरण ले सकते हो। फॉर एग्जांपल गिवन अप मलेरिया परजीवी। मलेरिया परजीवी होता है, उस स्थिति में ऐसा होता है। वह एक मलेरिया के जीवाणु से विभिन्न सारे जीवाणु बन जाते हैं, इसीलिए इसकी जो ग्रोथ रेट है वो बहुत रैपिड या बहुत अधिक जल्दी होती है। तो ये पॉइंट बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन दोनों बच्चों आपको समझ में आए होंगे। इसी में हम अगला ले लेते हैं, इसे रफ कर दूं। ओके, अब ये बात करते हैं हम इसका सेकंड नंबर मुकुलन।
बुडिंग। इसमें क्या होता है, बहुकोशिकीय सरल जीवों में होता है। इसमें जीवों में छोटी सी संरचना उभार के रूप में होती है या बनती है। तो क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स, बहुकोशिकीय बहुकोशिकीय सरल जीवों में होता है। इसमें छोटी सी संरचना उभार के रूप में बनती है। उभार के रूप में बनती है, इसे बुडिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल हाइड्रा दोस्तों और यीस्ट। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, बहुकोशिकीय सरल जीवों में होता है, यानी कि जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं इनमें एक छोटी सी संरचना उभार के रूप में बनती है और मुकुलन कहलाता है या कहते हैं। उदाहरण हाइड्रा और यीस्ट। अब इसको देखते हैं कैसे। देखिए, आप मान के चलो कि ये कोई मल्टीपल फ्यूजन है, ये कोई जीव है, सपोज दैट हाइड्रा है ये, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक छोटी सी संरचना उभार के रूप में यहाँ पर बनेगी और जब अनुकूल परिस्थितियां होंगी, अनुकूल वातावरण होगा तो ये यहाँ से टूटकर अलग हो जाएगी और ये एक नए जीव के रूप में जन्म ले लेगी। तो इसे कहते हैं हम मुकुलन, यानी कि ये मुकुलन विधि कहलाती है। बच्चों इसको मिटा देता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा जरा। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आप सभी को। अगर नहीं समझ में आता है तो स्टूडेंट्स मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर दोबारा पूछ सकते हैं। अगली हम बात करते हैं पुनर्भवन, रीजनरेशन। रीजनरेशन इसमें क्या होता है दोस्तों, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जीवों में अपने कायकी भाग से नया जीव उत्पन्न
उत्पन्न करने की क्षमता होती है। यदि कोई जीव के शरीर का कोई भी हिस्सा किसी कारण टूट जाता है तो वह नए जीव के रूप में जन्म लेता है। नए जीव के रूप में जन्म लेता है। ये क्या कह रहा है? रीजनरेशन। नाम से सिद्ध हो रहा है स्टूडेंट्स, रीजनरेशन यानी कि रिकनेक्ट करता है। जीवों में अपने कायिक भाग से नया जीव उत्पन्न करने की क्षमता होती है। यानी कि कोई भी जीव अपने शरीर के किसी भी हिस्से से किसी कारणवश टूट गया है, यानी कि ये कोई जीव है, ये किसी कारणवश चोट लगने से या किसी के संपर्क में आने से ये कहीं से कट गया, टूट गया, तो वह वहां से उसी जगह से टूटे हुए हिस्से से एक नया जीव उत्पन्न करने की क्षमता रखता है और वहां से एक नया जीव है वह उत्पन्न हो जाता है। ये कहलाता है रीजनरेशन। उदाहरण के लिए हमने कोई जीव देखा, ये देख लिया, तो ये क्या है कि एक हिस्सा इसका शरीर का यहाँ से टूट गया, तो शरीर का एक हिस्सा टूटा तो ये पूर्ण जीव के रूप में अपने में उभर के आ गया, पूरा जीव है वो यहाँ पर बन के तैयार हो गया। तो ये होता है रीजनरेशन, पुनरुद्भवन। आप इसके लिए आप एग्रीकल्चर के रूप में देख सकते हैं कि आपने केंचुआ का नाम शायद सुना होगा। उसको आप किसी भी हिस्से से वो कट जाता है तो रीजनरेशन की क्षमता अपने अंदर बनाता है और वह रीजनरेशन करके नया एक जीव बन के तैयार हो जाता है। धन्यवाद स्टूडेंट्स।